मैं एसपी दीक्षित जीपीएस स्कूल गुड़ागौर से। बेटे अध्याय 15 में अपना जो बायोटेक्नोलॉजी जो चल रही थी उसमें लास्ट टॉपिक है ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, इसका पहले इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूं, परिचय आप सुन लीजिए। ध्यान रखें, इसके जो खोजकर्ता है, खोजकर्ता 1985 में एलेक जेफरी, ये इसके बेटे खोज करता है। ठीक है, अब इसमें डीएनए को एक बार बोल जाओ, फिंगरप्रिंटिंग। फिंगर मीन्स क्या होता है? उंगलियों के निशान। ये नाम कैसे पड़ा? उंगलियों के निशान। फिंगर मीन्स क्या हो गया? अंगुली। प्रिंटिंग मीन्स आप छापा बोल सकते हो या छापन बोल सकते हो। ठीक है, तो डीएनए, अंगुली, छापन। तो पहले अपन बोलेंगे किसी चीज की प्रमाण के लिए या साक्ष्य के लिए लोग क्या लेते थे? उंगलियों के निशान लेते थे। मतलब साइन ना हो के, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और उससे हमें उसका प्रमाण लेना है तो उससे अंगूठे के निशान लिए जाते थे। ये आपने अभी भी देखा होगा, अभी भी लिए जाते हैं। अब तो रजिस्ट्री वगैरह होती है तो 10 उंगलियों के निशान लिए जाते हैं। तो ये फिंगरप्रिंट लिए जाते थे पहले, समझ में आया ना। और ये फिंगरप्रिंट जो अपनी इसमें जो अंगूठे वगैरह में ये ऐसे ये जो लाइनिंग्स होती हैं, आपने जैसे देखा होगा, तो लगभग 99.9% व्यक्तियों में ये निशान क्या होते हैं बेटे? अलग होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये निशान क्या होते हैं? अलग होते हैं। सिर्फ 0.1% अपन बोलेंगे इनमें क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, अंगुलियों के निशान मतलब एक जैसे सभी में नहीं होते। उसी के आधार पर ये किस पर आधारित है? न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए पर आधारित है। तो इसमें क्या लिए जाते हैं? डीएनए के निशान लिए जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? डीएनए क्या लिए जाते हैं? निशान लिए जाते हैं। इसलिए इसका नाम पहले उंगलियों के निशान पर आधारित था, लेकिन अब किस पर आधारित है? डीएनए पर आधारित है। इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं? डीएनए अंगुली छापन। ओके, अब ध्यान रखें, इसमें मैंने आपको बताया कि लगभग डीएनए जो होता है वो 99.9% व्यक्तियों में समान होता है। समझ में आया? 99% व्यक्तियों में क्या होता है? समान होता है। सिर्फ अपन बोलेंगे 0.1% व्यक्तियों में ये क्या होता है? ये भिन्न होता है। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? भिन्न होता है। सपोज करो ये डीएनए है, इसमें अगर अपन देखें तो जो मैंने अभी आपको बताया कि 99.9% और ये 0.1%, तो ये वाला जो डीएनए है जो समान होता है, इसको अपन कोडिंग बोल देते हैं। कोडिंग, ठीक है। और ये क्या होता है? ये अपन बोलेंगे नॉन कोडिंग होता है। नॉन कोडिंग मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपन बोलेंगे संदेश वगैरह ये सब इसमें नहीं होता है, लेकिन 99% अपन बोलेंगे ये कोडिंग रीजन होता है। अब ये 0.1% जो होता है इसको अपन बोलेंगे क्या बोल देते हैं? VNTR। वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट। टेंडेम रिपीट, ये इसका बेटे पूरा नाम है। तो ये अपन बोलेंगे जो नाइट्रोजनस क्षारकों का क्रम जो होता है, इसमें कई बार अपन बोलेंगे इसकी क्या होती है बेटे? पुनरावृत्ति होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसमें क्या होती है? इसकी कई बार पुनरावृत्ति होती है। तो वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट। रिपीट मीन्स पुनरावृत्ति। किनकी? अपन बोलेंगे उन नाइट्रोजनस क्षारकों की बार बार क्या होती है बेटे? पुनरावृत्ति होती है। तो
जो भी है इसी के द्वारा अपन बोलेंगे किनका, अपन बोलेंगे पैतृकता संबंधी जो भी मामले होते हैं, या अपन बोलेंगे मर्डर वगैरह, ये इस तरह के जो विवादास्पद मामले जो होते हैं ये इसी VNTR के द्वारा अपन बोलेंगे ये सुलझाया जाता है। क्लियर? क्या समझ में आया कि DNA फिंगरप्रिंटिंग यह एक प्रकार की त्रुटि रहित पद्धति है, ठीक है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की, और इसके द्वारा अपन बोलेंगे जो विवादास्पद मामले होते हैं या पैतृक संबंधी जो मामले जो होते हैं उनको अपन बोलेंगे सुलझाया जाता है। इसमें मैंने आपको बताया एक तो ये कोडिंग और दूसरा मैंने आपको बताया नॉन कोडिंग रीजन। तो ये कोडिंग रीजन जो होता है इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें अनुवांशिक संकेत निहित होते हैं, जबकि इसमें अगर अपन देखें तो ये अपन बोलेंगे इनमें अनुवांशिक संकेत निहित नहीं होते, इसलिए इसको अपन नॉन कोडिंग बोल देते हैं। ठीक है? और वैसे ही मैंने आपको बताया इसको अपन क्या बोलते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट। ठीक है? तो इन्हीं की क्रम का पता लगाया जाता है। अब आप इसकी प्रक्रिया सुन लीजिए बेटे। अब देखो, सबसे पहले ध्यान रखें, सैंपल लेते हैं, मीन्स नमूना लिए। नमूने के रूप में ये मान लीजिए दुर्घटना स्थल पर अपन ने कोई सेल से, ये कोशिका है, इससे अपन ने क्या किया, DNA निष्कासित किया। ये सपोज करो ये DNA अपन ने ये अलग कर लिए। ठीक है बेटे, ये DNA आ गया। अब इस DNA को अपन बोलेंगे किसके द्वारा, ये अपन बोलेंगे प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा आप ध्यान रखेंगे इसको अपन छोटे छोटे टुकड़ों में बेटे क्या करते हैं, ये काटते हैं। ठीक है? यहां पर ध्यान रखें कि यदि इन अपन बोलेंगे DNA की संख्या कम है तो अपन बोलेंगे PCR के द्वारा, जो मैंने आपको कल बताया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा अपन बोलेंगे इनकी संख्या में क्या है बेटे, बढ़ोतरी की जा सकती है। तो इस DNA को अपन ने प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा काटा। ठीक है? अब अपन बोलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपने पढ़ा होगा, पहले बताया हुआ है। तो अपन बोलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोरेसिस। ठीक है बेटे? तो अब ये अपन इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा इनको क्रम वाइज ये अपन बोलेंगे इनको जचाते हैं। ये भी सब आपका पढ़ा हुआ है पूरा। ठीक है? ये इस तरह से ये बेटे DNA इसमें आ जाते हैं। ठीक है? इसके उपरांत अपन क्या करते हैं, अपन बोलेंगे नायलॉन की झिल्ली में। ठीक है? अब उसमें अपन क्या बोल, या इसको अपन एकत्रित करते हैं। ये यहां पर इनको ये यहां पर इसमें ये झिल्ली में अपन ने ये एक बफर सॉल्यूशन है मान लीजिए। ठीक है? अब इसको ये यहां पर इनमें रख देते हैं। ये नायलॉन की झिल्ली में या अपन बोलेंगे इसमें अपन ने इसको ये एकत्रित किया, या नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली में आप बोल सकते हो। ये काहे की है, नाइट्रोसेल्यूलोज।
की झिल्ली, मतलब क्रम वाइज अपन ने क्या कर दिया। अब इसको नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली में और यहां पर अपन बोलेंगे कुछ वेट रख देते हैं, ठीक है, ये भार है, ठीक है, इसमें अपन बोलेंगे इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये बेटे जो डीएनए जो होते हैं वो नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली में क्या हो जाते हैं, ये अपन बोलेंगे यहां पर चिपक जाते हैं। इसके उपरांत ध्यान रखें, इस नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली को अपन क्या करते हैं बेटे, अलग करते हैं। अब इसमें ये चिपक गए, ठीक है। अब ये यहां पर ये चिपक जाते हैं। अब इनको अपन बोलेंगे किसके द्वारा, डीएनए प्रोब। आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ाया हुआ है। डीएनए प्रोब से अपन बोलेंगे संकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, संकरण। मतलब आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था SNOW मतलब सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक। यहां पर कौन सी अपनाते हैं अपन, सदर्न, ठीक है बेटे। तो आप ध्यान रखें, सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक, ठीक। सदर्न ब्लॉटिंग तकनीक यहां पर अपन अपनाते हैं और अपनाने के उपरांत इनमें ध्यान रखें अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा यहां पर अपन बोलेंगे ये चमकीले रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं, ठीक है। अब ये जो अपने को ये जो पट्टियां दिखाई देती हैं, तो जो दोषी व्यक्ति होते हैं उन दोषी व्यक्तियों से इनकी अपन क्या करते हैं बेटे, मिलान कराते हैं। समझ में आ रहा है, इन दोषी व्यक्तियों से क्या करते हैं, इनका मिलान कराते हैं। मिलान कराने पर यदि ये पट्टियां अपन बोलेंगे उनसे मिलती जुलती है, तो इस तरह से अपन बोलेंगे उनका पहचान करते हैं। अब इसका अगर अपन उपयोग देखें डीएनए उंगली फिंगरप्रिंटिंग का, तो ध्यान रखो अपन बोलेंगे इसमें पैतृकता संबंधी जो विवाद जो होते हैं, पैतृकता संबंधी विवाद, पैतृकता संबंधी विवाद का मतलब क्या हुआ, पैतृकता संबंधी विवाद का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, एक बच्चे के लिए अपन बोलेंगे दो महिलाएं, वो कहती हैं कि ये मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है, तो इसके लिए अगर अपन देखें तो अपन बोलेंगे ये पैतृकता संबंधी विवाद हो गए। तो इन सबको सुलझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अपन बोलेंगे जैसे मान लीजिए कहीं पर भी कोई मर्डर केस हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा राजीव गांधी हत्याकांड, राजीव गांधी हत्याकांड, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही सुलझाया गया। बेकरी कांड, ये भी अपन बोलेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही बेटे ये सुलझाया गया था। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ये काम करता है, या अपन बोलेंगे एक व्यक्ति दोषी है और उसमें कई व्यक्ति अपन बोलेंगे उनको अपन संदेह रहता है, तो ऐसे संदेहात्मक जो मामले जो होते हैं उनको किसके द्वारा सुलझाया जा सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही ये सुलझाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका कंप्लीट हो गया और इस तरह से ये जो पूरा आपका अध्याय है, मीन्स अध्याय 15, ये पूरे आपके बोर्ड एग्जाम में है और इसको आप सही ढंग से देख लेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर आपका टिश्यू कल्चर है और टिश्यू कल्चर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका चलेगा टिश्यू कल्चर।
ठीक है, ओके, थैंक यू। और अभ्यास प्रश्न आप इनके पूरे देख लेंगे। ओके, धन्यवाद।